नमस्कार जी, मैं डॉक्टर उमेश, एसोसिएट प्रोफेसर इन गोल्डफील्ड कॉलेज ऑफ एजुकेशन फरीदाबाद। आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है पाठ्यक्रम के तहत भाषा, जो बीएड सेकेंड ईयर का पेपर है। इसमें हम आज करेंगे लिसनिंग स्किल या श्रवण कौशल, सुनने की कुशलता। कहा गया है ना, इफ स्पीकिंग इज गोल्ड देन साइलेंस इज डायमंड। लेकिन हर जगह हर समय चुप रहना ठीक नहीं। जो सटीक बात है, जो सही है, उसका सही समय में उपयोग करना और सही तरीके से बोलना। सत्यम ब्रियात प्रियम ब्रियात न ब्रियात सत्यम अप्रियम। तो ऐसा बोले कि जो सुनने में भी अच्छा लगे और जिसको हम अच्छी तरह समझ भी पाए। कहीं पर सेंटेंस पूरा बोल ही नहीं रहे हैं, न सब्जेक्ट का पता है न प्रेडिकेट का पता है, कहीं सीक्वेंस नहीं है तो कहीं ऑर्डर नहीं है। तो स्पीकिंग स्किल के साथ जो आपका लिसनिंग स्किल है वो भी पूरा का पूरा चौपट हो जाएगा। तो चलो खैर, जो भी है, आज हमारा टॉपिक रहेगा स्पीकिंग स्किल या श्रवण कौशल कि सुनना क्या है। अंग्रेजी के दो शब्द हैं, एक है आपका HEAR, तो इसमें ING लगाते हैं पार्टिसिपल में, हियरिंग, और दूसरा LISTENING, लिसनिंग। हियरिंग और लिसनिंग। हियरिंग का मतलब होता है केवल सुनना, जो भी साउंड आ रही है उसको सुनना, ठीक है। जबकि लिसनिंग का मतलब होता है कि सुनी हुई बात का जो है क्लियर अर्थ भी निकालना, उसको इंटरप्रेट करना और उसका मीनिंग निकालना कि एक्चुअल में क्या है। देन देयर इज सम डिफरेंस बिटवीन हियरिंग एंड लिसनिंग। इसीलिए इसका नाम है लिसनिंग स्किल, हियरिंग स्किल नहीं है। क्योंकि हम कोई भी साउंड नहीं, हम वो चीज सुनने के लिए जो वाकई में हमारे मतलब का है और जो किसी न किसी तरह से उपयोगी है, तो इसलिए इसका नाम श्रवण है। अगर हम देखें तो संस्कृत भाषा में श्रवण जो है श्रु धातु से निकला है। किससे? श्रु धातु। श्रु जिसका मतलब होता है सुनने की क्रिया से या फिर जो है सीखने से। तो इस तरह से जब हम कोई भी लैंग्वेज, नॉट ओनली द लैंग्वेज बट अदर सब्जेक्ट ऑल्सो, सुनना एक बहुत बड़ी कला है। और उस सुनने को सही सुनना कि वाकई में किस मतलब का है और क्या है, और उसका इंटरप्रेट करना, उसका मीनिंग निकालना, इसलिए यह एक योग्यता है। क्या है? यह एक योग्यता है कि अपने किसी भी भाव को प्रकट करना और उसके बाद उसको सुनना और सुन करके उसकी अभिव्यक्ति करना कि किस तरह से, कहां पर और क्या है। तो यदि हम देखें तो श्रवण कौशल जो है, लिसनिंग इज द एबिलिटी टू एक्यूरेटली रिसीव एंड इंटरप्रेट मैसेज इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस। क्या? लिसनिंग इज द एबिलिटी टू एक्यूरेटली रिसीव एंड इंटरप्रेट मैसेजेस इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस। जो भी कम्युनिकेशन प्रोसेस है उसमें मैसेज को रिसीव करना और साथ में उसका इंटरप्रिटेशन या उसकी व्याख्या करना कि क्या कहा है, जो मैंने सुना है वो सही है या नहीं है। और यही जो एक अच्छा सुनना है, यही एक अच्छे रिलेशन भी बनाता है और यही नॉलेज भी देता है। देन लिसनिंग इज रिसीविंग लैंग्वेज थ्रू द ईयर। यह हमें पता है कि हमारी 5 सेंस ऑर्गन से हैं। तो ईयर जो है, कान, वह ज्ञानेंद्रिय है जो सुनने का काम करती है। लिसनिंग इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग द साउंड्स ऑफ स्पीच एंड प्रोसेसिंग देम इनटू वर्ड्स एंड सेंटेंसेस। व्हेन वी लिसन वी यूज आवर ईयर टू रिसीव इंडिविजुअल साउंड, चाहे वो लेटर्स हो, स्ट्रेस हो, रिदम हो और पॉज, रुकना।
and we use our brain to convert these into message that means something to us. इसीलिए लिसनिंग को जो हमारी 4 लैंग्वेज की स्किल्स हैं उनमें पहला मानते हैं. देयर आर द 4 लैंग्वेज स्किल्स. उसमें आपका लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग. सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना. इसमें से सुनना जो है सबसे पहला है. अब डेफिनेशन के तौर पर यदि हम चलें तो द बेटर यू लिसन द लकियर यू विल गेट. क्या? द बेटर यू लिसन द लकियर यू विल गेट. कैल्विन मर्फी का है. कैल्विन मर्फी ने कहा है कि जितनी अच्छी तरह से आप सुनोगे उतने ही आप लक्की, उससे उतना ही आप लक्की हो. यदि हम विल्सन मिजनर के शब्दों में कहें तो अ गुड लिसन इज नॉट ओनली पॉपुलर एवरीवेयर बट आफ्टर ए व्हाइल ही नोज समथिंग. एक अच्छा श्रोता जो है हर जगह पॉपुलर ही नहीं हो जाता, बल्कि कुछ समय के बाद वह सब कुछ जानता भी है. डीन रस का कहना है वन ऑफ द बेस्ट वेज टू परस्यूएड अदर्स इज बाय लिसनिंग टू देम. ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोय, औरन को शीतल करे आप हो शीतल होय. तो इसलिए जो है इस तरह से जो है शब्दों का प्रयोग हो कि सुनने वाला बड़े ध्यान से सुने. और जब व्यक्ति सुनता है तो सुनने का मतलब है कि वह उसका रेस्पॉन्ड करेगा, और कितनी अच्छी तरह से रेस्पॉन्स करेगा जितनी अच्छी तरह से वह सुनेगा. तो इसलिए सुनना का क्या है, हम क्यों सुनते हैं? वी लिसन टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन. सूचना को ऑब्टेन प्राप्त करने के लिए हम सुनते हैं. वी लिसन टू अंडरस्टैंड, वी लिसन टू इंजॉयमेंट एंड वी लिसन टू लर्न. क्लास में जो भी होता है वी लिसन टू लर्न. घर में हमने टीवी चलाया है, मोबाइल चलाया है, रेडियो चलाया है, गाने सुन रहे हैं, वी लिसन फॉर एंजॉयमेंट. तो इस तरह से वी लिसन टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन, वी लिसन टू अंडरस्टैंड, समझने के लिए कोई कुछ कह रहा है, कोई इंफॉर्मेशन मिली और उसको हमने समझा, या फिर एंजॉय के लिए या फिर लर्न के लिए हम क्या करते हैं? लिसन करते हैं या सुनते हैं. यदि हम देखें कि टाइप ऑफ लिसनिंग की श्रवण कितने प्रकार का है तो यह 2 तरह का है. एक है आपका सामान्य श्रवण जिसे हम क्या कहते हैं? नॉर्मल लिसनिंग. और दूसरा है हमारा चयनात्मक श्रवण या सिलेक्टिव लिसनिंग. सामान्य श्रवण सबका सामान्य ही है, इसमें कुछ आगे कुछ कहने की जरूरत नहीं. भाषा को जो है कोई भी लैंग्वेज, कोई भी हमारे पास कम्युनिकेशन आ रहा है उसको सामान्य तरह से सुनना, ठीक है. और ये जरूरी नहीं है कि उसमें हमने शब्दों का, सेंटेंस का, सब्जेक्ट प्रेडिकेट या सिंटेक्स का सही तरीके से जो है अभ्यास किया है या नहीं किया है, उससे हमें कोई मतलब नहीं, ठीक है. इसमें चाहे भाषा है, ध्वनि है, शब्द है, तो जरूरी नहीं है कि इनको खास तौर पर चुन करके हम उसको प्रस्तुत करें या उसको सुने जो है, इसमें ये नहीं जो है. इस श्रवण के लिए प्रयोग की जाने वाली सामग्री लंबी और अपेक्षाकृत आसान होती है. छात्र के दैनिक जीवन, उनकी रुचियों और परिचित परिवेश से प्रस्तुत सामग्री का चुनाव किया जाता है. तो ये सामान्य. अब सामान्य श्रवण के लिए अगर हम देखें तो कुछ बातें हैं, जैसे शांत मन से सुनना, ठीक है, किससे? शांत होकर के सुनना. दूसरा ध्यान से सुनना, क्या कहा क्या नहीं, उसको ध्यान से सुनना. और पर्याप्त मात्रा में सुनना, जो कोई कुछ कह रहा है उसको पर्याप्त जो भी है अच्छी तरह से उसको सुनना. और दूसरा हमारा आपका चयनात्मक श्रवण या सिलेक्टिव लिसनिंग. तो जो सिलेक्टिव लिसनिंग है तो वहां पर सीखी जाने वाली भाषा की ध्वनियों के बिंदुओं को सुनना सीखना. भाषा में कुछ ध्वनियां ऐसी हो सकती हैं जो सुनने में समस्या उत्पन्न कर सकती हैं. हो सकता हो हमारी मदर टंग में न हो, या फिर ऐसे शब्द हो जिनका हमें जो है
ज्ञानी न हो। तो इस तरह से इस प्रकार भाषा की ध्वनियों के वितरण, संदर्भ में शब्दों, वाक्यांशों और वाक्यों के साथ साथ ग्रामेटिकल जो है उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, व्याकरणिक विशेषताओं संबंधी बिंदुओं का चयन किया जाए। तो उससे संबंधित अभ्यास सामग्री को तैयार करके व्यवस्थित रूप से अभ्यास करना। चयनात्मक श्रवण में 3 बातें ध्यान रखनी है। नंबर 1 है समान ध्वनियों का श्रवण, दूसरा नई ध्वनियों का श्रवण, तीसरा है आपका समस्यात्मक ध्वनियों का श्रवण। सबसे पहले समान ध्वनि जो बराबर उसमें है, दूसरा कुछ नए जो है शब्द ने नई ध्वनियां, उसके बाद वो जो जिससे हमें पता ही नहीं चल रहा है, इसमें बहुत सारे व्याकरण वो हो सकते हैं जो है। अब चलते हैं हम जो श्रवण कौशल है उसके क्या उद्देश्य हैं, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लिसनिंग स्किल। तो ऑब्जेक्टिव्स में क्या, श्रवण कौशल के प्रति रुचि पैदा करना, कि एक अच्छा गुड लिसनर बनाना, और सुनने के बाद उसके अर्थ को निकालना और उसके अर्थ को निकालने की योग्यता का विकास करना, और जो दूसरे के द्वारा जो है शब्द जो कहे गए हैं उनका इमिटेशन करना। इमिटेशन अरिस्टोटल का जो है पोएटिक्स में इमिटेशन एक बहुत बड़ा रोल करता है कि एक अच्छा देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द मिमिक्री एंड इमिटेशन। मिमिक्री का मतलब है कि आप किसी के मजाक कर रहे हैं, नकल तो उतार रहे हैं लेकिन मजाक कर रहे हैं, लेकिन इमिटेशन का मतलब ये नहीं है। इमिटेशन का मतलब है यू आर फॉलोइंग हिम और हर, कि उसकी जो गुड क्वालिटीज हैं उनको नकल करना और साथ में अपने में उतारना। तो इसलिए जो भी कोई कठिन शब्द हैं जो ऐसे हैं जिनका प्रोनाउंसिएशन में जो है डिफिकल्टी है, तो उनको इमिटेट करना और जो सुने हुए वर्ड्स हैं उनका सही मीनिंग निकालना और ऐसे आकर्षक एवं मर्म स्पर्शी विचारों तथा भावों का चयन करने की योग्यता का विकास करना। तो इसके लिए 4 प्रकार के अभ्यास हैं। पहला है ध्वनियों का सामान्य एवं रचनात्मक श्रवण, दूसरा अनुतान सांचों का श्रवण, तीसरा है व्याकरणिक रूपों का श्रवण और चौथा है संदर्भगत श्रवण। कौन सा? संदर्भगत श्रवण। तो एक यदि हम इस तरह से देखते हैं तो जो हमारा श्रवण कौशल है उसके बहुत सारे एलिमेंट हैं। देयर आर सो मेनी एलिमेंट्स। यदि हम बात करें श्रवण कौशल के तत्व की बात करें तो श्रवण कौशल के तत्व क्या क्या हो सकते हैं। नंबर 1, सुनने में अटेंटिव हो, तत्व चित्त हो, श्रोता का मुखमंडल प्रसन्न चित्त हो। जो श्रोता है ये नहीं कि चल भाई तू कुछ कह रहा है मैं सुन लेता हूं कोई बात नहीं, या मैं अपने मोबाइल में लगा हूं हाँ तुम कहो मैं सुन रहा हूं, वो नहीं। कि जो व्यक्ति सामने से कुछ कह रहा है उसको उसको लगे कि ये सुन रहा है बढ़िया तरीके से जो है, ठीक है। मुखमंडल इसलिए जो उसका जो फेस है वो बिल्कुल खुश होना चाहिए, प्रसन्न चित्त होना चाहिए, ठीक है। स्माइल फेस जिसे कहते हैं। धैर्य पूर्वक सुने, ध्यान केंद्रित करके सुनना, ठीक है। और सुनते समय जेस्चर और वर्बल और नॉन वर्बल दोनों ही जो है रेस्पॉन्स देना। वर्बल रेस्पॉन्स जैसे जी, हाँ, हूं, ठीक है। और साथ में जेस्चर भी जो है हाव भाव जिसे कहते हैं से लेना, हाँ ठीक, ओके, अच्छा, ठीक, ये जो है। तो इस तरह से जो है जो भी स्पष्ट समझने के लिए प्रश्न है आवृत्ति करने को कहना, यदि शंका हो तो उसका समाधान आदि करना चाहना। इससे जो बोलने वाला हो इससे क्या होगा, जो भी वक्ता है जो स्पीकर है उसका मनोबल बढ़ेगा कि हाँ जो मैं कह रहा हूं व्यक्ति सुन रहे हैं, और हंसी खुशी से वो अपनी बात कह देगा। सुनते समय अन्य कोई काम नहीं करना। क्यों? क्योंकि जो है श्रोता का ध्यान अन्यत्र नहीं होना चाहिए। ऐसा होने पर जो भी वक्ता होगा उसका ध्यान इधर उधर जाएगा और अपनी बात को बड़े इंटरेस्ट से या बड़े मजे से नहीं कहेगा, और हो सकता है वो पूरी बात कहे भी नहीं। तो इसलिए क्या करना है कि दूसरे काम नहीं। अधिकतर जो है जब हम बचपन में स्कूल जाया करते थे
तो सरकारी स्कूल में जो है टीचर होते थे, लेडीज टीचर, वो क्लास में पढ़ाते रहते थे कबीर दास के दोहे या रहीम दास के दोहे, और हाथ में जो है सुई लेकर के बुनाई अपना बनियान बुनते रहते थे। रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़े उचटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े। तो ध्यान उनका कहाँ होता था? वो अपनी निटिंग में, बुनाई में, लेकिन वो अर्थ भी बता रहे होते हैं। तो ये नहीं, दो शब्द नहीं, क्योंकि जो श्रोता है उसका ध्यान कहाँ जाएगा कि वक्ता के फेस पर जो है कि उसका एक्सप्रेशन क्या है, वह क्या कहना चाहता है। लेकिन ध्यान अगर जो है दो जगह है तो फिर वो अच्छा श्रोता नहीं होगा, न अच्छा वक्ता होगा। तो इसलिए ये आवश्यक है कि श्रोता को सुनते समय कोई दूसरा काम नहीं करना, केवल सुनना है। ठीक है, वन वर्क एट वन टाइम। क्या? वन वर्क एट वन टाइम। सुनने में जो है शीघ्रता भी अनुचित है। ठीक है, ये नहीं जल्दीबाजी में जो सुन लिया, आधा सुना आधा नहीं सुना, तो वो बड़ा गड़बड़ हो जाता है। ऐसे ही जो है कोई व्यक्ति जो है कहीं बाहर था और उसने जो अपने घर में चिट्ठी लिखी, चिट्ठी में एक गलती होगी कि उसमें लिखा था कि पिताजी आज अजमेर गए हैं, तो वो लिखना भूल गया, मौ में एक ही मात्रा लगाना भूल गया, उसने लिख दिया पिताजी आज अजमेर गए हैं। अब आप लगा सकते हो क्या मीनिंग निकला होगा उसका जो है। ठीक है, तो लिखना तो कुशलता है ही है, साथ में सुनना भी और उसको इंटरप्रेट करना कि क्या है ये। तो श्रवण कौशल के लिए यही है कि सुनने के साथ उसका अर्थ भी ग्रहण करना कि उसका सही अर्थ क्या है। और सुनते समय जो है आपस में दूसरे से कोई वार्तालाप नहीं। सपोज कोई वक्ता है, उसके सामने बहुत सारे श्रोता हैं, अगर श्रोता आपस में बातचीत करने लग जाएंगे तो वक्ता का ध्यान नहीं लगेगा। एक दूसरा, जो श्रोता होंगे उनको जो मेन पॉइंट है, उसके मेन थीम है, वहां तक वो पहुंच ही नहीं पाएंगे कि वक्ता क्या बोल रहा है। तो साथ में श्रोता को कोई भी जो है कर्ण संबंधी या वैसा विकार नहीं होना चाहिए। किसी को दो दो सुनाई दे रहे हो या चार चार सुनाई दे रहे हो, आधा सुनाई दे रहा आधा नहीं सुनाई दे रहा है, तो ये इस तरह के कोई जो है इम्पेयरमेंट भी न हो। श्रोता में भाषा की ध्वनि समूह, शब्दों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, क्योंकि शब्दों का ज्ञान नहीं होगा तो वह उसका मीनिंग नहीं निकाल पाएगा। श्रोता में मूल ध्वनियों एवं ध्वनि समूह में अंतर करने की योग्यता भी होनी चाहिए। सुनने की तत्परता, सुनने की में उसकी रुचि एवं अवधान का होना आवश्यक है। इसीलिए श्रोता को धैर्यपूर्वक सुनने की आदत होनी चाहिए और सुनी हुई सामग्री का अर्थ निकालना और उसको समझने की योग्यता निकालना, ये बहुत आवश्यक है। तो श्रवण कौशल विकसित करने की प्रक्रिया के लिए क्या है? सामान्य श्रवण और चयनात्मक दो तरह के श्रवण हैं। अभी जैसे जनरल लिसनिंग और स्पेसिफिक जो आपका चयनात्मक था जो है इस तरह से, तो दो तरह के श्रवण में जो है सेलेक्टिव लिसनिंग, नॉर्मल लिसनिंग और सेलेक्टिव लिसनिंग। तो नॉर्मल लिसनिंग के लिए अगर देखें तो इसके 5 आधार हैं, 5 बेस हैं। पहला है पर्याप्त श्रवण, पूरे को सुनना, शांत चित्त श्रवण, शांत मन से सुनना, एकाग्र श्रवण, एकाग्र होकर के क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं। चौथा है अनौपचारिक श्रवण और अगला है आपका बाधाहीन श्रवण। चयनात्मक जो श्रवण है उसके जो है 5 सोपान है। पहला आपका समस्या मूलक ध्वनियों का श्रवण, दूसरा है नवीन ध्वनियों का श्रवण, तीसरा है अनुपात सांचों का श्रवण, चौथा है व्याकरणीय रूपों का श्रवण और पांचवा है संदर्भ वाक्यों का श्रवण। तो इस तरह से इसके ये बेसिस हो गए। अगर हम जो है इसके जो है चलें तो श्रवण कौशल जो है डेवलप करने के जो आपके इसके जो स्टेप्स हैं, उन स्टेप में जो है समस्यात्मक ध्वनियों का श्रवण, नवीन ध्वनियों का श्रवण, अनुतान साक्ष्यों का श्रवण, व्याकरणीय रूपों का श्रवण, संदर्भ वाक्यों का श्रवण। तो इस तरह से ये अलग अलग हो सकते हैं। अब देखते हैं कि एक अच्छे लिसनर होने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए। 5 मेन पॉइंट हमने ध्यान में रखने हैं कि एक अच्छे श्रोता होने के लिए, एक अच्छे श्रोता होने के लिए नंबर 1 पे अटेंशन, ध्यान देना।
जो कोई बोल रहा है उस पर ध्यान देना, उसको एक्नॉलेज करना और साथ में वर्बल और नॉन वर्बल उसका रेस्पॉन्स देना। तो इसलिए क्या है, लुक एट द स्पीकर डायरेक्टली, जो भी बोलने वाला उसकी ओर ध्यान से देखना, उसकी ओर देखना। और जो वैसी चीजें हैं जो हमारे मन को जो विच्छेद करती हैं, डिस्ट्रैक्ट करती हैं, ऐसे विचारों को उस समय दूर रखना, क्योंकि वक्ता बोल रहा है और हम सुन रहे हैं। हम सुन तो रहे, फिजिकली वहां हैं, लेकिन मेंटली हमारा ध्यान तो कहीं और गया है, तो हमारे विचार इधर उधर विचरण कर रहे हैं। तो वही हो जाएगा, चंचलम ही मन कृष्णा परमार्थी बल दृढ़म, क्योंकि मन तो चंचल है, लेकिन उस मन को चंचल रखते हुए कोई बात नहीं, लेकिन जो वक्ता कह रहा है उस पर जो है ध्यान देना, इधर उधर अपने विचारों को नहीं भटकाना। इसलिए अपना माइंड इधर उधर नहीं लेना है, चाहे कोई बाहरी फैक्टर हो या इंटरनल फैक्टर हो। और साथ में जो वक्ता है उसकी बॉडी लैंग्वेज को भी देखना कि किस तरह से, कहां पर उसका इंटोनेशन, कहां पर पिच ऊपर नीचे हो रही है, कहने का ताकत, उसका जेस्चर क्या है, किस चीज पर ज्यादा जो है फोर्स लगाया जा रहा है, इम्फेसिस कहां है। और इसका दूसरा है सो दैट यू आर लिसनिंग, आपने दिखाना है वक्ता के सामने कि हाँ आप सुन रहे हो। इसके लिए आप मुस्कुरा सकते हो, अपना फेशियल एक्सप्रेशन कर सकते हो, अपने पोस्चर को जो है कुछ इधर उधर कर सकते हो कि आप जो है सही तरीके से बैठे हैं और सही तरीके से सुन रहे हैं। और साथ में ये जरूरी है कि अपने स्पीकर जो बोलता है उसको बूस्ट अप करने के लिए हाँ, हूं, जी, इस तरह से ये भी बोलना। तीसरा है प्रोवाइड फीडबैक। ये बहुत आवश्यक है कि जब आपने कोई चीज सुनी है तो सुनने के बाद उसका फीडबैक बहुत जरूरी है, किस तरह से, कहां पर और क्या क्या, उस बात को, जो चीज कही गई उसको समराइज करना, उसमें कमेंट देना, ये बहुत सारी चीजें हैं। और अगला है आपका चौथा पॉइंट है डिफर जजमेंट, क्योंकि जो जजमेंट है वो डिफरेंट हो सकता है। इंटरप्टिंग इज अ वेस्ट ऑफ टाइम, इट frustrates the speaker and limits full understanding of language. इसीलिए क्या करना है, वक्ता को पूरी तरह से कह देना है, कहने देना है, मतलब वक्ता को अपनी बात को पूरी तरह से कहने देना है, उसके बाद ही क्वेश्चन करना है। ये नहीं कि वक्ता ने थोड़ा सा बोलना शुरू किया और पहले आपकी क्वेश्चनिंग शुरू हो गई, उसने अपना जो सब्जेक्ट मैटर, कंटेंट मैटर बनाया है वो भी उसके दिमाग से गया और पता चला कि जो बातें बतानी है वो सारा जो है डिस्कशन में या आर्ग्यूमेंट में ही उसी में खत्म हो गया। इसलिए किसी भी स्पीकर को पहले उसका पूरा बोलने दो, बोलने के बाद ही उसका रेस्पॉन्स देना है, बीच में इंटरफेयर या इंटरप्ट नहीं करना है। पांचवा है रेस्पॉन्ड एप्रोप्रिएटली। जो उत्तर देना है, रेस्पॉन्स देना है, वो सही देना है, उचित देना है। ये नहीं कि घुमा फिरा करके टॉपिक कुछ और चल रहा है और कुछ हम और दे रहे हैं। तो इसलिए क्या कहा है, बी कैंडिड, ओपन एंड ऑनेस्ट इन योर रेस्पॉन्स। कभी कभी कोई बात हम अच्छी, हाँ हाँ ठीक है, ऐसा नहीं, जो सही है ठीक है, जो गलत है तो गलत है। एसर्ट योर ओपिनियंस रेस्पेक्टफुली, और अपने विचार को बड़े आदर के साथ आपने जो है देना है। ट्रीट द अदर पर्सन इन ए वे दैट यू थिंक ही वुड वांट टू बी ट्रीटेड। इसीलिए क्या है, इफेक्टिव लिसनिंग स्किल्स आर कंप्राइज्ड ऑफ 5 एलिमेंट। 5 जो एलिमेंट के आपने ध्यान रखना है। पहला आस्किंग क्वेश्चन, दूसरा एक्सप्रेसिंग इम्पैथी, परानुभूति, सहन, सिंपैथी नहीं इम्पैथी। तीसरा रिफ्रेजिंग और रिफ्लेक्टिव लिसनिंग। अगला है एक्नॉलेजिंग और यूज ऑफ साइलेंस। ये 5 चीजें हैं। पहला प्रश्न पूछना, दूसरा परानुभूति, अगला है कि अपना जो सुना है उसको रिफ्लेक्ट करना, चौथा है उसको एक्नॉलेज करना और पांचवा है यूज ऑफ साइलेंस। अब जो है हम चलते हैं इसके दोष। क्या, जब हम बात करें श्रवण कौशल के दोष जो है कि इसमें बहुत सारे दोष हो सकते हैं श्रवण कौशल में।
जैसे अच्छी तरह न सुनना, पुअर हियरिंग। दूसरा, लिसनर्स चेन ऑफ थॉट, विचार कहीं इधर उधर जा रहे हैं इसलिए हम सुन नहीं पा रहे हैं। और टू हैवी मैसेज, बहुत लंबा मैसेज है जिसको कि जो है माइंड उसको ग्रैस्प ही नहीं कर पा रहा है। चौथा है रैपिड और एसेंटेड टॉक, बड़ी जल्दी के साथ बोल जा रहे हैं, जल्दी जल्दी बोलने वाला बहुत जल्दी जल्दी बोल रहा है लेकिन वो समझ में ही नहीं आ रहा है, ठीक है, और क्या कह रहा है ये भी पता नहीं चल रहा है। पांचवा है लिसनर्स सेल्फ इंपॉर्टेंस और प्रेजुडिस, और कभी कभी ये बीच में आ ही जाता है कि अपने आप को इंपॉर्टेंस देना, ये चीज लिसनर के लिए ठीक नहीं, इंपॉर्टेंस उस समय उसी को देंगे जो बोलने वाला है। छठा है मिसअंडरस्टैंडिंग अबाउट द रोल ऑफ ए लिसनर, कल्चरल गैप भी इसका एक कारण है, प्री ऑक्यूपेशन भी इसका एक कारण है, और जो सबसे बड़ा कारण है वह आपका ईगो। क्या? ईगो। If the receiver considers him superior and is not willing to listen, this ego problem acts as a stumbling block in the listening process. अब जो श्रवण दोष हैं उसके जो कारण हैं, उन कारणों को हम देखें कि किस कारण से श्रवण दोष होते हैं। एक तो है आपका ओरल वर्क का अभाव, मौखिक कार्य का अभाव, क्यों क्लास में बच्चों को जो है लिखने का काम, ये जो अगर मौखिक काम न मिले तो इससे जो है क्या होगा कि बच्चों को सुनने का अभ्यास ही नहीं रहेगा। दूसरा है कक्षा में कठोर नियंत्रण बोलने को, जब तक क्लास में कुछ शोरगुल न हो, चुपचाप क्लास बैठी हुई है, टीचर बोल रहा है, बच्चे सुन रहे हैं। अरे जब तक इंटरेक्शन नहीं होगा बच्चों में जो है श्रवण कौशल कहां से आएगा? टीचर ने क्वेश्चन करना है, बच्चे को पता चला कि कौन सा क्वेश्चन किया, कैसे किया, क्या उसका जवाब होगा। तो इसलिए इतना जो है कठोर जो है कंट्रोल, इतना स्ट्रिक्ट कंट्रोल भी नहीं कि बस बच्चे मूक बैठे रहें और टीचर बोलता रहे। तीसरा है कि जो कंटेंट मैटर है वो कॉम्प्लेक्स है, पाठ्य वस्तु की क्लिष्टता जिसे कहते हैं, कि हमारा जो कंटेंट मैटर इतना टिपिकल है, इतना हमने कॉम्प्लेक्स बना दिया है कि बच्चे की समझ में ही नहीं आया। अगला है इसका कारणों में अशांत वातावरण, और नेक्स्ट है एक साथ दो काम का करना, और अगला है जो हमारे सर्वेंद्रियों का बाधित होना या सुनने में दिक्कत होना, या तो बच्चे कम सुनते हैं या जोर से बोलना पड़ता है तब सुनाई देता है, या फिर जो है डेफ हैं, तो ये प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम के लिए ये इसके कारण है। अब इनका निराकरण कैसे करें? जो बच्चे श्रवण बाधित हैं, मतलब अगर हमने सुनने की कुशलता को जो है और करना है तो श्रवण कौशल में जो दोष हैं उसके निराकरण के लिए एक तो सबसे पहला है मौखिक कार्यों को प्रोत्साहन देना, कि ओरल वर्क जरूरी है, बहुत आवश्यक है। दूसरा, कक्षा में स्वस्थ नियंत्रण, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन नहीं, कि बच्चे और टीचर के बीच में एक बहुत ही अच्छा डिलाइटफुल डिस्कशन हो, जिससे कि जो है टीचर भी अच्छी तरह सुने और बच्चे भी अच्छी तरह सुने। अगला जो हमारा जो कंटेंट मैटेरियल है, विषय वस्तु जिसे कहते हैं, वह रोचक बनाना है, जिससे बच्चे आसानी से समझ सकें और उसको व्यक्त कर सके, एक्सप्रेस कर सके। और अगला है शांत वातावरण की व्यवस्था, क्लासरूम में भी और क्लासरूम के बाहर भी। जब इंटरेक्शन चल रहा हो तो वातावरण बिल्कुल जो है शांत हो, तो सुनने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर दो आवाजें एक जगह से आ रही होंगी तो डिस्टरबेंस जरूर होगा। और सबसे बड़ा काम है कि एक समय में एक ही काम करना, एक समय में एक ही काम करना, क्योंकि अगर हम दो काम करेंगे तो फिर अच्छी तरह सुन नहीं पाएंगे। अब हम देखते हैं कि सुनने के लिए किन किन साधनों का प्रयोग किया जाता है। आजकल तो मोबाइल है, ठीक है। अगर हम पहले अपनी बात करें, जो जिस समय हम स्टूडेंट थे उस समय रेडियो होता था, तो इस तरह से हम देखते हैं रेडियो, टेप रिकॉर्डर, सीडी प्लेयर, टेलीविजन, सिनेमा, माइक्रोफोन, लैंग्वेज लैब, कंप्यूटर, मल्टीमीडिया,
ये सब जो है सुनने के या श्रव्य के साधन हैं या ऑडियो एड्स हैं, इंस्ट्रक्शन मटेरियल फॉर लिसनिंग जिसे कहते हैं। तो इसलिए जो है इन चीजों का हम बहुत प्रयोग करते भी हैं और करते भी आए हैं। और इसके लिए फिर मैं दोबारा कहूंगा, लिसनिंग स्किल के लिए घर में जो बुजुर्ग लोग हैं उनकी कहानियां बच्चों को सुनने के लिए प्रेरित करना, जिससे कि बच्चे जब बड़े प्यार से बड़े अच्छे तरीके से अपने दादा दादी नाना नानी या जो भी बुजुर्ग घर में हैं वो अगर कहानी सुनाते हैं बड़े इंटरेस्टिंग तरीके सुनाते हैं, और जब वो बड़े अच्छे तरह मजे से सुनाते हैं तो बच्चे बड़े प्यार के साथ सुनते हैं, और जिनमें उनकी जो लिसनिंग स्किल है वह डेवलप होती है। और एक एक पॉइंट आप पूछ सकते हैं कि उसने क्या सुना, या उसके दादा ने या दादी ने या नाना नानी ने या घर में जो भी बुजुर्ग है उसने जो सुनाया वो कैसे सुनाया और कितनी अच्छे, और पूरा कंप्लीट इमिटेशन वो कर सकते हैं। अब एक अच्छी सामग्री, अच्छी जो श्रवण सामग्री है उसको तैयार करने के लिए क्या विशेषता होनी चाहिए? नंबर एक तो वह इंटरेस्टिंग हो, रुचिकर हो, और दूसरा जो है मनोवैज्ञानिक रूप से उचित हो, रेलिवेंट हो। किस उम्र के बच्चों के लिए क्या सुनाया जा रहा है, साइकोलॉजिकली ये देखना बहुत जरूरी है, और उसका प्रयोग करने में आसान हो, इजी टू यूज। अगर इजी टू यूज नहीं है तो फिर हम उसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि दो चीजें मेन हैं, फ्रॉम नोन टू अननोन, ज्ञात से अज्ञात की ओर। क्योंकि जो ज्ञात है अगर हम वो कह रहे हैं तो श्रोता आराम से हाँ वो जानता हूं, धीरे धीरे उसके बाद अज्ञात की ओर, और सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, आसान से कठिन की ओर, और साथ में क्या हो, इकोनॉमिकल भी हो। क्या हो? इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल मतलब कम खर्चे में बन जाए। तो कम खर्चे बन जाए तो इसके लिए जो है बहुत आवश्यक है कि ऐसी चीजों को जुटाना जिसमें कम से कम खर्चा लगे। अब जो श्रवण कौशल है, लिसनिंग स्किल है, उसको डेवलप करने के लिए कौन कौन सी विधियां हो सकती हैं? तो विधियां बहुत सारी हो सकती हैं, लेकिन जैसे कुछ विशेष हैं, जैसे तेज आवाज में पढ़ना, किसमें? लाउड रीडिंग जिसे कहते हैं। जब एक टीचर क्लास में बड़ी जोर से पढ़ रहा होगा तो सब बच्चे उसको सुनते हैं और उसका उच्चारण करते हैं। और ठीक उसी तरह से जैसे कोई भी पोएम है, कोई भी ड्रामा है, या कोई भी लैंग्वेज का पार्ट है, उस पार्ट में उस तरह से उसका उपयोग करना। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है जो नर्सरी टीचर्स होते हैं ना, बड़ी अच्छी तरह से पोएम कहते हैं, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, बड़े एकदम जो है, और बच्चे भी ठीक उसी को फॉलो कर लेते हैं, और आवाज पूरी होती है जिससे लास्ट बच्चे को सुनाई दे। अब वहां चलते हैं 9th-10th में, जहां जूलियस सीजर जो है पढ़ाना है, शेक्सपियर का जो है, तो वहां पर जो है द क्लाउड्स वर थंडरिंग, और बिल्कुल आवाज जैसे आती है जैसे कि जो है पिच, इंटोनेशन कम या ज्यादा होना। पीछे वाले को अगर धीमी आवाज में बोले तो पीछे जो है लास्ट बेंच में जो बच्चा बैठा है उसको सुनाई दे। तो पहला है हमारा क्या? लाउड रीडिंग। और दूसरा है हमारा प्रश्नोत्तर, क्वेश्चन आंसर। और क्वेश्चन जो है एम्बिग्युअस नहीं होना चाहिए, एक क्लियर होना चाहिए और उसका एक ही जवाब मिले। ठीक है, जैसे भारत की राजधानी कहां है, तो सीधे एक ही मिले कि दिल्ली है। ठीक है, तो दो क्वेश्चनों का, भारत की राजधानी कहां है और कब बनी और किसने बनाई, तो ये एक साथ में बहुत सारे प्रश्न हो जाते हैं। इस तरह से नहीं, प्रश्नोत्तर इस तरह के बिल्कुल उसका एक सटीक आंसर हो। तो उसके बाद है अगला जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तीसरा पॉइंट, कहानी कथन या स्टोरी टेलिंग। और कहानी में जो है हमारे जैसे प्रेरक प्रसंग होते हैं, छोटी कहानियां, लघु कहानियां जिसे कहते हैं, और बड़ी कहानियां। बड़ी कहानी कहने के लिए लगभग 1 घंटा चाहिए, मतलब एक पूरा पीरियड चाहिए। प्रेरक कहानी 5 मिनट में, 7 मिनट में, 8 मिनट में हो जाती है, और जो उनसे हमें एक प्रेरणा भी मिल जाती है। अब बड़ी कहानी जैसे हम शिवाजी की कहानी बैठ गए या महाराणा प्रताप की कहानी के लिए कहने लग गए तो इनमें लगभग 1 घंटा लगेगा। और ऐसे ही जो है
आपने बोला कि आज मैं सुनाता हूं आपको कहानी एल्केमिस्ट की या मर्डर इन कैथेड्रल सुना रहा हूं, तो इट विल टेक अबाउट हाफ एन आवर, और ये सब बड़ी कहानियों में आएंगे और उसमें उसी पात्र या उसी कैरेक्टर के हिसाब से, और बाद में बच्चों से उससे प्रश्न पूछना, उससे के बारे में बताना कि कौन कैरेक्टरिस्टिक कहां पर कैसे था। तो ये सारी चीजें, और इससे हमें क्या क्या मिलता है, एक तो उनके जीवन के बारे में पता चलता है, उनकी घटनाओं के बारे में पता चलता है, पात्रों के बारे में, जो कैरेक्टर्स हैं उनके बारे में, और श्रोताओं के लिए जो है कहानी मिल जाती है, वह कहानी किस तरह से है, क्या है, ये सारी चीजें इसमें हम जो है ले लेते हैं। तो इस तरह से आज का हमारा ये टॉपिक यहीं पर रहता है। एक स्किल हमारा हो गया, लिसनिंग स्किल। थैंक यू वेरी मच। यदि आपको अच्छा लगे तो हमारा जो चैनल है नाम है द एजुकेशनल एंड स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस, उसको लाइक करें, और आप चाहते हैं आपके पास जो है मैसेज आते रहे इस तरह के कि अगला वीडियो बन रहा है, तो आपको सब्सक्राइब भी कर लेना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।